ये सवाल कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा, हम बचपन से ही सुनते आए हैं, लेकिन इसका जवाब तो आज तक नहीं पता चला। लेकिन इस सवाल की मुवज्जिद का नाम ज़रूर पता चल गया है। ये यकीनन किसी फूफो का बनाया हुआ सवाल है। वो सवाल जिसका जवाब आपको किसी मुश्किल में डाल दे या तूफान के किनारे पर पहुंचा दे। यकीनन आपके अब्बू की लाडली बहन का ही बनाया हुआ होता है। आपके वो बहन भाई जो बात बात पर रूठ कर बैठ जाते हैं या अच्छी भली किसी खुशी में नाराज़ी या फसाद फैला देते हैं। पता कीजिए कि इनको घुट्टी किसने चटाई थी। जवाब आपको हैरत के समंदर में ले जाएगा, क्योंकि अक्सर इन बच्चों को घुट्टी फुप्पो ही चटाती हैं। आज हम आपको फुप्पो की कुछ इकसाम के बारे में बताएंगे। सवालिया फुप्पो ऐसी फुप्पो को कहते हैं जो जवाब में भी सवाल करती हैं। इन फुप्पो के तजस्सुस से खुद इनके घर वाले भी शदीद नाला रहते हैं। आप इनको जब भी मिलेंगे ये पहला सवाल यही करेंगी, आ गया तुम्हें मेरा ख्याल? अगर आपने आगे से ये जवाब दिया कि फुप्पो बस गलती हो गई है, माफ कर दें, तो ठीक है। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि बस फुप्पो टाइम ही नहीं मिल पाया था, तो समझ लें आपके आगे सीएसएस से भी मुश्किल पर्चा आने वाला है। ऐसी क्या मसरूफियत थी? अगर इतना मसरूफ थे तो ननिहाल की दावत में क्या करने गए थे? क्यों क्या 24 घंटों में से 1 मिनट भी फुप्पो के नाम नहीं निकल सकता? क्या खाना छोड़ दिया था? क्या पीना छोड़ दिया था? क्या सोना छोड़ दिया था? फिर कैसे मसरूफ थे? मेरी याद नहीं आती। शकी फुप्पो बहुत खास होती हैं और इनके साथ गुफ्तगू करते हुए अल्फाज के चुनाव का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बल्कि सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि अपने रख रखाव और अपने देखने के अंदाज को भी काबू में रखना पड़ता है। ये आपके सामने तंज के धीमे तीर चलाती हैं और आपके जाने के बाद सारे खानदान में अपने अंदाजों के ऐसे तीर चलाती हैं कि आपको इस बात का इकरार करना ही पड़ जाता है कि हाँ फुप्पो, हाँ मैं मुजरिम हूँ। शकी फुप्पो के सवालात कुछ इस तरह के होते हैं। तुम्हारे मामू की बेटी अचानक ही रहने आ गई थी तुम्हारे घर, खैरियत तो है ना? क्लास में हाफ स्लीव्स पहन लेती हो? कल शाम में 5 बजे फोन किया तो तुम घर पे नहीं थी। ये रात भर के लिए कौन सी सहेली के घर जाती हो? कहाँ से आई हो? कहाँ को जाती हो? किससे मिलती हो? ऐसे क्यों बैठती हो? और जब आप आ गए तो पत्थर पर लकीर फुप्पो गिराए। लिख लो मेरी बात, भाईजान की ये वाली जरूर कोई गुल खिलाएगी। लाडली फुप्पो। ये फुप्पो चाहे आपके अब्बू के दिल के करीब ना भी हो, लेकिन फिर भी खुद को इतना मासूम बना लेती हैं और बच्चों से जैसे लाड करती हैं कि भाई का दिल मोम हो ही जाता है। इनका पहला जुमला यही होता है, मैं कहूँ और भाईजान ना माने वो तो मेरी कोई बात टाल ही नहीं सकते। इस किस्म की फूफो सबसे ज्यादा तेज होती हैं। इनके लाड अक्सर आपके प्लान्स खराब कर देते हैं। ये आपके घर ऐन उस वक्त आ जाती हैं जब आपको कहीं जाना हो, जबरदस्ती अपने भाई से अपनी दावतें करवाती हैं और अगर आपने घर में कोई तकरीब करनी है तो ये इसमें लाजमी अपने ससुराल वाले या अपनी फ्रेंड्स बुलाने की जिद करती हैं। इनका लाड उम्र की कैद से आज़ाद होता है और डरे उस वक्त से जब ये लाड लाड में अपने बेटे के लिए आपका हाथ मांग लें। फिर उन्हें टाल देना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। कंवारी फूफो हमेशा आपसे ही मुकाबला करती हैं और इनकी जंग अक्सर आपकी वालिदा से होती है, लेकिन ये बदला आपसे ले सकती हैं। इनको सबसे ज़्यादा गुस्सा घर के काम करने में आता है, लेकिन जहाँ कहीं घूमने की बात हो तो ये सबसे पहले तैयार होकर गाड़ी में बैठ जाती हैं। इन फुफ्फो के नखरे इतने शदीद होते हैं कि सब बाजमात इनकी शादी की दुआएं मांगते हैं और अगर ये नाराज़ हो जाएं तो फिर अब्बू को मिलते हैं सौ ताने। अपनी बच्चियों का ख्याल है और कंवारी बहन बोझ लगती है, लेकिन सच तो ये है कि अगर ये फुफ्फो ज़िंदगी में ना हो तो मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि हर रिश्ते की खूबसूरती इससे जुड़ी बातों और रंगों में है जो कभी तेज़ होते हैं और कभी धीमे। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।